चरणों में हम आए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज संपूर्ण माता कलीसिया संत मार्था का पर्व मना रही है। संत मार्था का पर्व मनाते वक्त उन पर विचार करना, उनके बारे में जानना अधिक आवश्यक है। इनके बारे में हम दो विशेषताओं को पाते हैं। सबसे पहले संत मार्था एक अतिथि अग्रणी थी, क्योंकि वह घर में आने वाले हर अतिथि का स्वागत वह बड़े प्रेम से करती थी, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी। विशेष रूप से जब संत मार्था प्रभु यीशु के परिचय में आई थी, प्रभु यीशु के असीम दया और प्रेम का अनुभव किया, प्रभु यीशु की सेवा बड़े प्रेम से संपूर्ण हृदय से करती थी। दूसरी बात है, संत मार्था प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास रखती थी। इसलिए हमें भी आज के इस दिन में संत मार्था से कुछ सीखना होगा, प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास रखना होगा। इसलिए संत मार्था संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 में कहती है, अगर आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ और विश्वास करती हूँ, जब आप अपने पिता से पूछेंगे और मांगेंगे, जो कुछ भी मांगेंगे, पिता आपकी इच्छा पूरी करेगा। इस विश्वास के साथ वो आगे अपने जीवन में बढ़ी थी। और कहा जाता है, जब हेरोद ख्रिस्तियों को सताना आरंभ किया, उसकी आज्ञा से मार्था, मरियम और लाजरस को बंदी गृह में डाल दिया था। और उसके बाद उनको एक नाव में बिठाकर समुद्र में ढकेल दिया था, जिसमें ना पाल था ना पतवार था। और कहा जाता है, ईश्वर की योजना के अनुसार वे फ्रांस के प्रोविंस नामक एक तट पर वो पहुंच गई थी। सब लोगों को वहाँ के लोगों ने बचाया। और संत मार्था विशेष रूप से दक्षिण फ्रांस के प्रोविंस जगह के सभी लोगों को प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। और अंत में प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ वो अपना जीवन बिताया। और अपना अंतिम दिन प्रभु यीशु को याद करते हुए अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया। आइए हम संत मार्था के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी उनकी तरह प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास रख सकें और गरीबों लाचारों की सेवा पूर्ण हृदय से कर सकें। आइए इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को, कमजोरियों को, गुनाहों को याद करें और प्रभु से दिल से पश्चाताप करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है।
हे ख्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे पुत्र ने संत मार्था के घर अतिथि बनने की कृपा की। हम अपने भाई बहनों का सहर्ष आतिथ्य सत्कार का क्रिस्त की सेवा करें, जिससे तेरे स्वर्गिक निवास में स्वागत पाने के योग्य बने। यह वरदे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर का संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्ण प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जानते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने ये देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई वह स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विरम्र सुनकर आनंदित हो उठेगी। अन्यवाक्य। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अन्यवाक्य। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, जो कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचाया। अन्यवाक्य। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति में हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तुझ पे चढ़ाने जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम संत मार्था के प्रति तेरे प्रेमपूर्ण व्यवहार की सराहना करते हैं। जैसे इनके सेवा सत्कार से तो प्रसन्न हुआ, वैसे ही सेवा में हमारी तत्परता तुझे पसंद आए। ये हमारी विनय है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ
तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रविश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य के वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके प्रिय वर संत योसेफ, प्रेरित गण, संत मार्था और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तिगानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार की पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु इस शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसके शरीर तथा रक्त जिनकी मैं रक्षा करता है। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। चूँकि इस समय में सांस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। मार्था ने यीशु को उत्तर दिया, आप वही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो इस संसार में आए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण किया है। यह संस्कार हमें नश्वर वस्तुओं के प्रलोभन से बचाए, जिससे संत मार्था का अनुकरण करते हुए हम इस पृथ्वी पर सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करें और स्वर्ग में अनंत काल तक तेरे दर्शन लाभ करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें।
ख्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।